हाय एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अध्ययन पर। तो हम VSCPR थ्योरी पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री डिसाइड करना जब हमारे पास क्या हो, सेंट्रल एटम के पास क्या हो, सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो। तो वहाँ पर एक रेगुलर ज्योमेट्री आ रही थी, यानी कि ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड हो रही थी। तो यहाँ पर अभी तक लोन पेयर का कोई भी रोल प्ले नहीं हो रहा था टू डिसाइड द ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो वो तो पिछले लेक्चर की बात थी, रूल नंबर फर्स्ट की। अब हम रूल नंबर सेकंड पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अब हम ऐसे स्पीसीज या ऐसे मॉलिक्यूल ले रहे हैं जहाँ पर सेंट्रल एटम के पास सिग्मा बॉन्ड पेयर के अलावा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। मैंने पहले ये बताया था कि पाई बॉन्ड पेयर का कोई भी रोल नहीं है यहाँ पर शेप और ज्योमेट्री डिसाइड करने में, लेकिन लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड पेयर दोनों के दोनों क्या करते हैं, ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं। तो रूल नंबर सेकंड ये है कि अगर किसी स्पीसीज के सेंट्रल एटम पर सिग्मा बॉन्ड पेयर और साथ ही साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो क्या होता है, ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड जो होती है वो इरेगुलर ज्योमेट्री आती है। यहाँ पर पिछले में जो हमने रूल नंबर फर्स्ट में था वहाँ पर रेगुलर ज्योमेट्री आ रही थी, यहाँ पर इरेगुलर ज्योमेट्री आती है। इरेगुलर मतलब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री डिसाइड नहीं होती है। तो ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या आता है, सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों डिसाइड करेंगे कि मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री क्या होगी। तो यहाँ पर हमें एक रिपल्सन का ऑर्डर देखना होता है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है, उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और बॉन्ड पेयर के बीच में मिनिमम रिपल्सन होता है। तो पिछले जो रूल नंबर फर्स्ट था उसमें क्या सिग्मा बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन थे, तो वहाँ पर सारे रिपल्सन बराबर थे क्योंकि सिग्मा बॉन्ड पेयर और सिग्मा बॉन्ड पेयर के बीच ही रिपल्सन था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अलग अलग टाइप के रिपल्सन है। लोन पेयर के बीच का भी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का भी है, और बॉन्ड पेयर के बीच का भी रिपल्सन है। तो हमें देखना होगा कि हम मॉलिक्यूल स्टेप से शेप एक्वायर करेगा जहाँ पर क्या हो, कम से कम रिपल्सन हो, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होने चाहिए जितना पॉसिबल हो सके वो, क्योंकि उनके बीच में जैसे लोन पेयर है सिंगल एटम पे प्रेजेंट रहते हैं तो इसलिए वो ज़्यादा रिपल्सन करते हैं, जबकि बॉन्डेड पेयर दो एटम्स के बीच में बॉन्डेड हैं तो वो आसानी से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। लोन पेयर ज़्यादा मूवमेंट करते हैं इसलिए उनके बीच का रिपल्सन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोन पेयर एक न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में रहते हैं इसलिए वो ज़्यादा मूव कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन है लोन पेयर के बीच में, उससे कम है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम रिपल्सन होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि इससे रिलेटेड होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, लोन पेयर का भी रोल आएगा जिसके थ्रू हम ज्योमेट्री और शेप क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो अब हम इसको देखते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं उन एग्जांपल्स को जहाँ पर क्या है, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड पेयर दोनों के दोनों है। तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल जो मैंने ले रखा है वो ले रखा है AB2LP टाइप, यानी कि यहाँ पर क्या है, दो बी जो है सिग्मा बॉन्ड पेयर के थ्रू जुड़े हुए हैं और क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे इसका एग्जांपल है PbCl2, दो Cl सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे और एक लोन पेयर है लेट PB पे। तो यहाँ पर हमने लिखा स्पीसीज ये है, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड पेयर इसमें कितने हैं, दो हैं, एक लोन पेयर है। तो इसके अकॉर्डिंग 2+1 यानी कि 3 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालना हमने पिछले लेक्चरों में सीख रखा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो sp2 के अकॉर्डिंग वैसे ज्योमेट्री जो होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस ये रहता है कि ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को भी इंक्लूड करते हैं जबकि शेप में हम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ज्योमेट्री इसकी कैसी होनी चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर होनी चाहिए। अगर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। लेकिन एक्चुअल में इसका शेप कैसा हो जाता है, वो वी शेप हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर माना हम ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हमारे पास रही होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पर से क्या होता, कुछ ऐसी ज्योमेट्री अगर हमारे पास पहले से है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ये कोई ऐसी ज्योमेट्री थी, इसमें से क्या हो गया, एक बॉन्ड पेयर की जगह यहाँ पर क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। क्योंकि लोन पेयर का कोई शेप नहीं होता, वो लोन पेयर क्या खाली फ्री इलेक्ट्रॉन है वो, तो उनका कोई शेप नहीं होता, तो वो क्या हो गया, वो खाली स्पेस है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कोई एक्चुअल में शेप नहीं आएगा, इसलिए वी शेप ज्योमेट्री कुछ स्टेप से हमको गेन होगी। तो यहाँ पर से ये अगर हम देखें तो कुछ इस टाइप का हमको मॉलिक्यूल नज़र आएगा। ये सेंट्रल एटम है, इससे ये बॉन्ड बी और ये बॉन्ड बी, यानी कि ये कैसा दिख रहा है, वी शेप का दिख रहा है, इसीलिए हमने इसको कैसा लिख रखा है, वी शेप। इस टाइप से ये इसका स्ट्रक्चर होगा। और यहाँ पर एक हमने, क्योंकि सारे एंगल 120 डिग्री के होते हैं, तो इसमें कहीं पर भी आप
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा सकते हैं तो वी शेप ही आएगा, क्योंकि सारे एंगल बराबर है। तो चाहे इस वाले बी की जगह लोन पेयर लगाओ, चाहे यहाँ पर लगाओ, चाहे यहाँ पर लगाओ, कहीं पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो दूसरा एग्जाम्पल होता है AB3LB टाइप का एग्जाम्पल, जिसका एग्जाम्पल है NH3 अमोनिया। तो अमोनिया में क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के थ्रू जुड़े होंगे और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होना चाहिए। तो sp3 के अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल, जैसा कि हमने हाइब्रिडाइजेशन में देखा है। लेकिन क्या है, यहाँ पर सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड पेयर नहीं है, इसलिए टेट्राहेड्रल यहाँ पर शेप नहीं आएगा। शेप कैसा आ जाएगा, शेप हम क्या करेंगे, सारे के सारे टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो 109.5 डिग्री के होते हैं। तो सभी के सभी बॉन्ड एंगल बराबर है, तो कहीं पर से भी हम क्या करेंगे, एक एटम को रिमूव करेंगे और उसकी जगह हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। तो अगर हम देखें तो कुछ टेट्राहेड्रल जो होता है इस टाइप का था, टेट्राहेड्रल ऐसा था, हमने क्या कर रखा है, एक ऊपर से यहाँ पर से एक एटम को हटा करके हमने ये खाली ये लगा रखा है, इसका मतलब यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये होता है पिरामिडल शेप। नीचे क्या बन रहा है, एक पिरामिड टाइप का बन रहा है। इन तीनों एटमों को देखेंगे तो आप यहाँ पर से मिलाइए तो एक पिरामिड टाइप का आपको नज़र आ जाएगा। जैसे इस फेस को मिलाइए, इस फेस को मिलाइए और इस फेस को मिलाएंगे तो एक पिरामिड यहाँ पर से बन जाएगा। इसलिए इसका जो शेप आता है एक्चुअल में वो कैसा है, वो पिरामिडल शेप है, जैसे अमोनिया का शेप आता है। जैसे अगर हम यहाँ पर बनाना चाहें तो ऐसा आता है N, यहाँ पर लोन पेयर H H और H। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक बॉन्ड को हम टुवर्ड्स द व्यूअर और एक बॉन्ड को कहाँ से को दिखा सकते हैं, अवे द व्यूअर, हमसे दूर है। जैसे अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, अगर ऐसे दिखाऊं तो क्या है, इस वाले बॉन्ड को हम प्लेन में माने तो एक आपकी तरफ दिख रहा है टुवर्ड्स द व्यूअर और एक आपसे पीछे की तरफ दिख रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा, ये टुवर्ड्स द व्यूअर और ये वाला अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो ये वाला जो आएगा ये अमोनिया का पिरामिडल स्ट्रक्चर आएगा। थर्ड एग्जांपल लें तो AB2LP2 टाइप के एग्जांपल होते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे इसका एग्जांपल है H2O। H2O में क्या है, 2 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे और 2 लोन पेयर ऑक्सीजन पे है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री जो होनी चाहिए वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड पेयर होते तो टेट्राहेड्रल शेप भी आ जाता। लेकिन 2 क्या है यहाँ पर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम टेट्राहेड्रल में देखें तो चारों एंगल बराबर होते हैं, इसलिए कहीं पर भी 2 लोन पेयर को लगा सकते हैं। तो 2 लोन पेयर को माना अभी तक ऐसा था, ठीक है। हमने क्या कर दिया, अभी पहले एक हटाया था, अब दूसरा भी हटा दिया। तो देखिए ये भी कैसा आ गया, ये भी वी शेप टाइप का ही आ गया, ठीक है। तो ये भी कैसा आ गया, वी शेप टाइप का ही आ गया, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी कैसा आ जाएगा, वी शेप का आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का, ये 2 बॉन्ड पेयर है नीचे वाले और ये 2 ऊपर के क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको बोला जाता है वी शेप या एंगुलर शेप, यहाँ पर भी इसको एंगुलर बोला जा सकता है। तो H2O का स्ट्रक्चर या शेप कैसा होता है, वो होता है एंगुलर टाइप का शेप होता है। अब इसके बाद अगर हम अगला देखें तो होता है AB4LP टाइप के एग्जाम्पल। AB4 मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे SF4 होता है इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए sp3d, 4 + 1 5, यानी कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। और जो ज्योमेट्री आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जैसा कि हमने पिछले रूल नंबर 1 में देखा था कि यहाँ पर से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इसकी आती थी। लेकिन क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर क्या करेगा, कहीं ना कहीं स्पेस अपना ऑक्यूपाई करेगा और हम उसको ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर मिनिमम रिपल्सन हो। ऊपर वाले अभी तक जितने भी देखें सारे के सारे बॉन्ड एंगल बराबर थे, तो इसलिए हम कहीं पर भी रख दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की बात करें तो हम देखते हैं प्लेनर वाले एंगल जो होते हैं वो 120 डिग्री के होते हैं और ऊपर वाले और नीचे वाले बॉन्ड इन प्लेन वालों के साथ कितना 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। तो इसका मतलब जो बीच में जो एटम है उनके बीच में 120 डिग्री का एंगल है, इसलिए हम लोन पेयर को बीच में ही रखेंगे। जो प्लेनर सिस्टम है उसी में हम क्या करेंगे, लोन पेयर को रखेंगे। तो यहाँ पर से जो आ जाएगा वो कैसा आएगा, वो आएगा 1 2 3 4, हाँ, तो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। कैसा, ये जो स्ट्रक्चर बोला जाता है सीसो स्ट्रक्चर, कुछ इस टाइप से। देखिए जैसे अगर मैं दिखाऊं आपको तो एक ये वाला बॉन्ड आपकी तरफ है, मैंने बी वाला, ये वाला जो बॉन्ड मैं पकड़ रहा हूँ ये आपको बी से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है और ये अवे फ्रॉम द व्यूअर ये वाला है, और एक बॉन्ड ऊपर की तरफ और एक बॉन्ड नीचे की तरफ। इस टाइप से एक बी एटम है, दूसरा बी एटम ये है, एक ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। क्योंकि यहाँ पर प्लेन वाले एटम पर 120 डिग्री का एंगल था तो मैंने एक यहाँ पर से एटम को हटा करके यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा दिए, तो ये लोन पेयर यहाँ पर आ गए,
ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बोला जाता है सीसॉ बोला जाता है, ठीक है। जैसे हम पार्क वगैरह में भी सीसॉ वगैरह लगाए रहते हैं, उस टाइप का ही शेप यहाँ पर हमको दिखता है। तो ये सीसॉ स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जो अगर आप अच्छे से देखना चाहें तो सीसॉ स्ट्रक्चर ऐसा है। फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है सीसॉ स्ट्रक्चर, ठीक है। सीसॉ कैसा स्ट्रक्चर है, देखिए एक एटम आपकी तरफ है, एक अवे फ्रॉम द व्यूअर है दूर की तरफ, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो ये सीसॉ स्ट्रक्चर होता है। पिरामिड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में ही क्या कर रखा है, केवल एक प्लेन वाले एटम को हटा करके लोन पेयर को हमने जोड़ दिया। तो ये आ गया सीसॉ स्ट्रक्चर। अगला जो टाइप होता है वो कौन सा होता है, वो होता है AB3LP2 टाइप, ठीक है। AB3LP2 टाइप यानी कि 3 जो होंगे वो सिग्मा बॉन्ड पेयर होंगे और 2 लोन पेयर होंगे। इसका एग्जांपल है ClF3। 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन सेम ही आएगा sp3d, 3+2 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और इसका भी क्या आना चाहिए, ज्योमेट्री TBP यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 लोन पेयर हैं। 2 लोन पेयर को हम फिर से कहाँ पर रखेंगे, प्लेन में ही रखेंगे, क्योंकि प्लेन में 120 डिग्री का एंगल है और लोन पेयर को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर मिनिमम रिपल्सन हो, ठीक है। मिनिमम रिपल्सन, क्योंकि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है। तो हम यहाँ पर मिनिमम रिपल्सन वाले एंगल पर रखेंगे, यानी कि जहाँ पर बड़ा एंगल हो वहाँ पर हम लोन पेयर को रखेंगे। तो 120 डिग्री एंगल प्लेन में था, तो हमने क्या किया है, 2 एटम्स को क्या कर रखा है, यहाँ पर प्लेन में रख रखा है, ठीक है। सॉरी, 2 लोन पेयर को हमने प्लेन में रख रखा है, बाकी को हमने ऐसा का ऐसा ही रखा है। यहाँ पर केवल क्या चेंज कर रखा है, इसकी जगह हमने एटम जोड़ दिया और दो बी एटम की जगह हमने लोन पेयर जोड़ दिए। तो यहाँ पर से कुछ इस टाइप का हमें शेप मिलता है। ये देखिए, हाँ ये है कुछ, ठीक है। तो इसको बोला जाता है टी शेप। टी शेप कैसे, अगर आप यहाँ पर से देखें तो ये आपको टी टाइप का नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ पर से ऐसे टी, अगर आप ऐसे देखें तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, टी बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। ये टी टाइप का बन रहा है, तो इसको टी शेप बोला जाता है। तो अल्फ़ाबेट टी टाइप का बन रहा है। और यहाँ पर क्या है, इस टाइप से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर से ऐसे टाइप का दिखेगा। देखिए ये एक एटम नीचे की तरफ है, ये वाला बी एटम नीचे की तरफ, एक बी एटम ऊपर की तरफ, एक एटम लेफ्ट की तरफ, और 2 एटम क्या है, 2 लोन पेयर क्या हैं, जो मैंने खाली वाइट डंडे से दिखा रखे हैं वो क्या है, 2 लोन पेयर यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट हैं। तो लोन पेयर को हमने प्लेन में ही इसीलिए रखा क्योंकि यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल मिलता है, यानी कि मिनिमम रिपल्सन होगा। अगर हम यहाँ पर रख देते 90 डिग्री पे तो 90 डिग्री पर ज़्यादा रिपल्सन होता, इसलिए मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता। तो मॉलिक्यूल क्या करता है, ऐसी ज्योमेट्री या ऐसा शेप एक्वायर करता है जहाँ पर क्या उसको मिनिमम से मिनिमम रिपल्सन पे मॉलिक्यूल हो, ताकि उसकी एनर्जी कम हो, ठीक है। जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिपल्सन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर रिपल्सन कम होगा तो मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल उस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा। अब देखिए इतना ये है। इसके बाद मैं 2-3 एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ अदर एग्जाम्पल्स। जैसे हमारे पास है AB2LP3 टाइप का एग्जाम्पल, जैसे ClF3 होता है। ClF3 में क्या होता है, ClF3 में 2 लोन पेयर होते हैं क्लोरीन पे, और यहाँ पर से क्या है, सॉरी ClF3, ठीक है, ClF3 टाइप का है। तो यहाँ पर क्या है, 2 क्या है यहाँ पर ClF2, सॉरी ClF2 ही है। 3 यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और 2 क्या है यहाँ पर, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा 3+2 यानी कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगा, और इसके अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होनी चाहिए। लेकिन है क्या, क्योंकि 3 लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर को हम 3 जो प्लेनर एटम थे उनकी जगह रिप्लेस करके हम रख देंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 3 120 डिग्री के एंगल पे होते हैं, 3 जो प्लेनर एटम होते हैं, उनकी जगह हमने क्या कर दिया, 3 लोन पेयर को रख दिया, ताकि ये मिनिमम रिपल्सन पे रहे। अगर हम 90 डिग्री पे रखते तो ज़्यादा रिपल्सन होता, यानी कि ऊपर और नीचे लगाते तो 90 डिग्री पे ज़्यादा रिपल्सन होता, 120 डिग्री पे मिनिमम रिपल्सन होगा। इस वजह से क्या है, यहाँ पर जो शेप आ रहा है, यहाँ पर से एक्चुअल शेप वो क्या आ रहा है, लीनियर। लीनियर मतलब कुछ इस टाइप का शेप आएगा। कैसे, जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल, जैसे ये मान के चलो कि जैसे 3 लोन पेयर है और एक बिल्कुल ए से एक एटम बी ऊपर की तरफ, जैसे सेंट्रल एटम ए माने हम, तो यहाँ पर से ए से बी एक एटम ऊपर की तरफ, बी एटम दूसरा की तरफ। यहाँ पर 3 जो लोन पेयर हैं वो बिल्कुल प्लेन में ऐसे लगे हुए होंगे। तो ये कौन सा हो गया, लीनियर टाइप का एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं
अगला एग्जाम्पल जहाँ पर क्या है AB5LP टाइप का। AB5LP जो है वो है BrF5 इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या है 5 सिग्मा बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा 5+1 यानी कि sp3d2। और sp3d2 के अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन क्या है एक यहाँ पर क्या है लोन पेयर है, इसलिए लोन पेयर क्या करेगा एक बॉन्ड पेयर की जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो हम यहाँ पर क्योंकि सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं तो कहीं पर भी हम रख सकते हैं लोन पेयर को। हमने अपनी सुविधा के लिए क्या कर लिया, ताकि हमें शेप एज्यूम हो जाए, इसके लिए हमने इसको ऊपर की तरफ रख लिया है। तो ऊपर की तरफ रखेंगे तो हमें कुछ इस टाइप का क्या मिलेगा। अगर यहाँ पर भी एटम होता तो ये क्या होता ऑक्टाहेड्रल, ऊपर जो मैंने पकड़ा वहाँ पर एटम होता तो ऑक्टाहेड्रल होता, लेकिन एक एटम हमने यहाँ पर से हटा करके लोन पेयर रख दिया इसकी जगह। तो ये क्या हो गया, ये स्क्वायर बचा नीचे का और ये कौन सा पिरामिड बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर से बन जाएगा। ये क्या है, ये प्लेनर वाले एक बी एटम, ये दूसरा बी एटम, ये तीसरा बी एटम, ये चौथा बी एटम, ये और एक नीचे की तरफ लगा हुआ बी एटम है। और ये रेड कलर से जो दिखा रखा है ऊपर की तरफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो ये किसका शेप है, ये हमारा स्क्वायर पिरामिडल का शेप। स्क्वायर यहाँ पर से प्लेन वाले एटम से बन रहा है और पिरामिड इसके साथ बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं AB4LP2 टाइप। AB4LP2 टाइप यानी कि जीनॉन है, जीनॉन पे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर से क्या बना रहा है 4 ये बॉन्ड बना ले रहा है सिग्मा बॉन्ड। तो इस पर क्या होगा 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। तो 4 यहाँ पर से सिग्मा बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही रहेगा इसका भी। और ऑक्टाहेड्रल कैसा क्या होगी ज्योमेट्री। लेकिन क्या है 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर हम कहाँ पर रखें, मैक्सिमम डिस्टेंस पे, अपोजिट बिल्कुल अपोजिट रख दें तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा रिपल्सन होगा। यहाँ पर कितने डिग्री के एंगल पे, 180 डिग्री के एंगल पे मिनिमम रिपल्सन होगा। इस वजह से यहाँ पर जो इसका शेप आएगा वो कैसा आएगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कैसे हो जाएगा, जैसे अभी यही था शेप ऑक्टाहेड्रल का पूरा शेप था, हमने एक एटम ऊपर से भी रिमूव कर दिया, एक एटम नीचे से भी रिमूव कर दिया। तो ये कौन सा बचा, केवल स्क्वायर प्लेनर शेप ही बचा बीच का, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर शेप ही बचा है। यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ एटम ऊपर की तरफ है और एक लोन पेयर ऑफ एटम, लोन पेयर नीचे की तरफ है और एक लोन पेयर ऊपर की तरफ है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, इसको बोला जाता है। अब लास्ट जो है वो कौन सा है, AB6LP टाइप, ठीक है। AB6LP टाइप कहने का मतलब है 6 तो यहाँ पर क्या है, 6 यहाँ पर हैं बॉन्ड पेयर और एक यहाँ पर लोन पेयर है। जैसे एग्जांपल है XCF6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है और जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए, क्योंकि sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जो इसका एक्चुअल शेप आता है वो कैसा आता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, मतलब जैसा शेप ऑक्टाहेड्रल का था बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन उसमें क्या आ जाएगा थोड़ा बहुत हल्का सा डिस्टॉर्शन आ जाएगा। जैसे ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल था, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में क्या हो गया, अभी सभी बॉन्ड ऐसे ही थे, लेकिन क्या हो गया एक बॉन्ड के साथ साथ यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नीचे की तरफ आ गया है, ठीक है। तो या ऊपर की तरफ कहीं भी, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो जाएगा क्योंकि रिपल्सन होगा, इस वजह से डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर से इसका क्या आ जाएगा एक्चुअल शेप आ जाएगा। तो इतने टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पर हम क्या देखते हैं सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों का रिपल्सन के ऑर्डर के बेस पे, रिपल्सन के बेस पे हम क्या करते हैं मॉलिक्यूल का एक जो शेप होता है वो एक्वायर होता है और वही एक एक्चुअल शेप माना जाता है किसका, मॉलिक्यूल का या स्पीसीज का, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। इन एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कैसे कौन सा मॉलिक्यूल, और बहुत सारे एग्जांपल्स, जो भी एग्जांपल हम जिस कैटेगरी में आएगा वो हम कर लेंगे। हमें बस इतना सा आना चाहिए कि हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए और ये ध्यान रखना है कि हमें लोन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पे यानी कि मिनिमम रिपल्सन की कंडीशन पर रखना है, तो अपने आप ही मॉलिक्यूल का शेप जो एक्वायर होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो ये था रूल नंबर 2, जहाँ पर हमने इस चीज़ को जाना कि मॉलिक्यूल के शेप में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का क्या रोल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं रोल नंबर 3 की, जहाँ पर हम बॉन्ड एंगल के बारे में बात कर रहे थे। अभी तक हमने शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बात की रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 में। अब हम रोल नंबर 3 में देखते हैं कि जब हमारे पास कोई सेंट्रल एटम है उसके पास सेम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हों और सराउंडिंग एटम डिफरेंट हों तो क्या होता है। तो वहाँ पर क्या, अगर बॉन्ड एंगल क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, मतलब जैसे जैसे सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा बॉन्ड एंगल की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर हमने एग्जांपल ले रखा है PF3, PCl3, PBr3 और PI3, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका है वो है PI3 का, और सबसे कम किसका है वो है PF3 का। ऐसा
दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। पहली बात क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल करने की जो पावर होती है किसी भी एटम की, वो क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती है। यहाँ पर फ्लोरीन का मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को, वैसे अगर दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर होती है एटम की, तो बिल्कुल सेंटर पे एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को बिल्कुल अपने पास की तरफ पुल कर लेगा। जैसे यहाँ पर आ जाएंगे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतने में इतना ज़्यादा रिपल्सन नहीं होगा जितना रिपल्सन अगर यहाँ पर को ऊपर की तरफ होते, कम बॉन्ड एंगल की तरफ। यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन के बीच में कम रिपल्सन होगा, इस वजह से क्या है, बॉन्ड एंगल की वैल्यू बढ़ेगी नहीं। यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में, क्योंकि अगर इस जगह पे इलेक्ट्रॉन होते, यहाँ पर को होते, तो छोटा बॉन्ड एंगल मिलता उनको, इस वजह से रिपल्सन ज़्यादा होता। अब यहाँ पर क्या हो गया, दूर दूर आगे हैं लोन पेयर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस वजह से यहाँ पर रिपल्सन कम होगा। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्लोरीन कम खींच पाएगा, तो यहाँ पर लगभग रहेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिपल्सन बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल की वैल्यू कम हो जाएगी। ब्रोमीन के केस में और ज़्यादा ऊपर रहेंगे, तो यहाँ पर और ज़्यादा रिपल्सन होगा। और आयोडीन का क्योंकि बहुत ही कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो इसके केस में फॉस्फोरस की तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इस वजह से यहाँ पर रिपल्सन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इस वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड बाहर की तरफ एक्सपेंड होना चाहेगा, इस वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो एक बात तो ये होगी कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो जो सिग्मा बॉन्ड पेयर है वो कम रिपल्सन पर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर होता है तो ज़्यादा रिपल्सन आता है, दूर आ गया तो कम रिपल्सन होगा। एक एक्सप्लेनेशन तो ये है। दूसरा ये समझ सकते हैं कि आयोडीन का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए एटम्स क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, इस वजह से जो बॉन्ड पेयर है वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, ताकि ये बड़े बड़े एटम्स दूर दूर रह सके, रिपल्सन कम हो। जबकि फ्लोरीन के छोटा सा एटम है, इसके एटम जो है आपस में पास भी रह सकते हैं, इस वजह से लेस बॉन्ड एंगल यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इतनी बातें होगी। चौथा रूल क्या कहता है, अगर सेम एटम क्या हो, यहाँ पर भी क्या हो, सेम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इक्वल हो, तो क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सिमिलर वे में अगर माना सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, तो अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉनों को पुल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो चौथा पॉइंट ये है कि बॉन्ड एंगल जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है VSCPR थ्योरी में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं और ले लेता हूँ, जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे हमसे कहा जाता है कि कंपेयर कीजिए बॉन्ड एंगल हमारा, जैसे मैंने हमें क्वेश्चन दे दिया कि बॉन्ड एंगल हमें कंपेयर करने का बोला, CH4 NH3 एंड H2O, ये हमें क्या किए गए, 3 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए। तो हमें पता है कि कार्बन CH4 जो होता है वहाँ पर क्या होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी होती है, ये CH4 होता है। NH3 का भी हमने देखा था कैसे थी, पिरामिडल ज्योमेट्री। और H2O का क्या होता है, वी शेप ज्योमेट्री होती है, ये वी शेप होता है, ये क्या होता है, पिरामिडल, और ये होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो एक्चुअल में सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सभी सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3, इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है, ठीक है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो सभी का बराबर है, sp3 है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एंगल हम कैसे डिसाइड करेंगे। बॉन्ड एंगल डिसाइड करने के लिए हमें यूज आएगा हमें रिपल्सन का ऑर्डर, यानी कि जैसे हमने देखा था लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर का होता है, और सबसे कम बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या सिग्मा बॉन्ड ही है, तो यहाँ पर रिपल्सन कम रहा होगा। यहाँ पर एक लोन पेयर है तो यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा रहा होगा, और यहाँ पर 2 लोन पेयर है तो 2 लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्सन रहा होगा। तो यहाँ पर क्योंकि एक ही टाइप का रिपल्सन है, तो यहाँ पर तो बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग है 109.5 डिग्री ही इसका बॉन्ड एंगल आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में ज़्यादा रिपल्सन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो केवल क्या है, फर्स्ट में बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर ही वाला रिपल्सन है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिपल्सन नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 टाइप के रिपल्सन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन, 2 टाइप के रिपल्सन है।
ये इन बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन। तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है इनमें से, इन दोनों में से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या होगा, ये लोन पेयर जो है रिपल्सन की वजह से क्या करता है, अंदर की तरफ रिपल्सन लगाता है और इस वजह से क्या हो जाता है, ये बॉन्ड जो है अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, बॉन्ड एंगल की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और वो अप्रोक्सीमेटली आ जाती है, उसको वैल्यू आती है लगभग इसकी वैल्यू आई थिंक इसकी वैल्यू लगभग आएगी 105 के अप्रॉक्स में। वैल्यू एक्चुअल मेरे को अभी याद नहीं है, ठीक है। तो ये 105 के अप्रॉक्स में आएगी। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तीन टाइप के रिपल्सन है, एक है बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ठीक है, और दूसरा क्या है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और थर्ड है बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ठीक है। तो इनमें सबसे ज़्यादा रिपल्सन कौन सा होता है, बॉन्ड सबसे ज़्यादा होता है लोन पेयर के बीच का रिपल्सन, और सबसे कम कौन सा होता है, बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन, ठीक है, और बीच में आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर जो लोन पेयर और लोन पेयर है आपस में रिपल्सन करेंगे और ये रिपल्सन क्या करेगा, इस वजह से ये वाला रिपल्सन अंदर की तरफ बॉन्ड को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये जो है, ये दो बॉन्ड जो है अंदर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल आएगा वो 109 से भी कम आएगा, अप्रोक्सीमेटली 104 के डिग्री, या फिर वैल्यू तो एक्चुअली मेरे को याद नहीं है, लेकिन इससे क्या आएगा, कम ही आएगा यहाँ पर बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर हो जाएगा कुछ ऐसे हो जाएगा, सबसे ज़्यादा H2O में, उससे कम NH3 में, और उससे कम क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा CH4 में, उससे कम NH3 में, और सबसे कम H2O में। ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो जाएगा। इससे ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। ये था कुछ VSEPR थ्योरी की सारी बातें लगभग, और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी हम कर सकते हैं, और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और शेप निकालना हम बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।